हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी देखिए आवर्धन। आप 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको पहले बताया कि आप 10th फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आप लोग आपने पढ़ा इमेज कैसे होते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कैसे, कितने टाइप से इमेज बनते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन होती है, एनर्जी फार्मूला भी आपने पढ़ा। यहाँ पे एक नया टॉपिक है कि फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपको क्वेश्चन है, फिर भी आप पढ़ लो, ठीक है, आपको ट्वेल्थ में काम देगा। यहाँ पे क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन लिखिए आवर्धन। तो देखिए आवर्धन क्या होता है, एक प्रकार का विस्तार है। देखिए आवर्धन एक अपेक्षित विस्तार है जो हमें प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के बारे में बताता है, उनके अनुपात को प्रदर्शित करता है कि वस्तु या हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बड़ा है, आवर्धित है। तो यहाँ से हम कहते हैं यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन या आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब बड़ा हुआ, आवर्धन यानी दोनों का अनुपात प्रतिबिंब और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना छोटा बड़ा बनता है, हम लीनियर मैग्नीफिकेशन में पढ़ते हैं। तो यहां से इसकी डेफिनेशन देख लें। देखो क्या होता है, गोलीय दर्पण का वह आपेक्षिक विस्तार जिससे हमें ज्ञान होता है कि जिससे हमें प्रतिबिंब या प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुणा बड़ा है, या दूसरे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं हम कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कह सकते हैं। यहां से भी गोलीय दर्पण का वह अपेक्षित विस्तार जिससे हमें यह ज्ञान होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा होता है, इन दोनों का अनुपात यानी होता है, उससे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को इसे यम से व्यक्त करते हैं। तो यम इक्वल टू क्या होता है, कई बुकों में h1 अपान में h0 लिखता है। ठीक है, h1 क्या होगा, इमेज की लेंथ, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई। लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिलता है आई अपन में डायरेक्ट आई अपन ओ कर सकते हैं, आई फॉर में ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू हो गया आई अपन ओ, यानी कहते हैं प्रतिबिंब लेंथ ऑफ इमेज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या होगा, आइए मान लो अगर इसकी हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट इसका क्या होगा, अब लेंथ का ऊपर भी मीटर सेंटीमीटर जो भी होता है, मीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, हमेशा याद रखना, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता। और देखो इसको एक फॉर्म में हम करते हैं यम इक्वल टू, एक फॉर्म में यम इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपान में यू होता है। अभी यू आपको पता है क्या होता है, अभी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर और क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी
प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी बी और यू है, यम इक्वल टू माइनस बी अपान में यू, ये भी होता है फार्मूला। अब देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन है कि हम कैसे जान लेंगे कि हमारा प्रतिबिंब कब कैसे होगा। देखिए आवर्धन के द्वारा ये हम पता कर लेते हैं कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है आभासी किस दर्पण के द्वारा बना है। तो हम इसको नोट कर लें। इसके बाद इसमें आपको एक सार में सब आपको बता दे रहे हैं, लिख लेंगे कि आपका कब प्रतिबिंब छोटा होता है, कब बड़ा होता है, वस्तु कब आपका आभासी होता है, कब वास्तविक होता है। आप दर्पण कैसे जानेंगे प्रतिबिंब कैसा, केवल आवर्धन के द्वारा। इतना नोट कर लें। तो यहाँ पे देखें कंडीशन है लीनियर मैग्निफिकेशन पे 60 में इसमें याद रखें, हमेशा काम देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड में, और इसके आगे भी ये आपको काम दे सकता है, ठीक है, लाइट में। देखिए पहला पॉइंट दिया गया है यदि यम इक्वल टू निगेटिव, यानी जो आपका आवर्धन हो ऋणात्मक होता है, -1 -2 माइनस इस तरह से कुछ भी होता है, यम का जो वैल्यू आता है अपन वो का वैल्यू जो आता है वो ऋणात्मक आता है, निगेटिव में आता है, तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो प्रतिबिंब आपका हमेशा याद रखना वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, हमेशा याद रखना वास्तविक होता है। अगर यम इक्वल टू निगेटिव तो वास्तविक होता है। और याद रखना कि हमेशा जो दर्पण आपका कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। दर्पण कैसा होता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में हमेशा अवतल दर्पण द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी यदि यम इक्वल टू निगेटिव तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक और दर्पण आपका कैसा होता है, यहाँ पे देखो दिया गया है अवतल दर्पण होता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि यम इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव, यम इक्वल टू पॉजिटिव होता है, तो यम इक्वल टू पॉजिटिव होने में आपका जो इमेज होता है कैसा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, आभासी होता है। और इसके दो कंडीशन होते हैं, यदि पॉजिटिव यम का वैल्यू देखो, यम दिया गया, यम पॉजिटिव है तो आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब आप जानते हो उत्तल और अवतल दोनों द्वारा बनते हैं, उत्तल और अवतल दोनों द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग करना होगा कि अब उत्तल दर्पण होगा कब, अवतल दर्पण होगा। तो यह पॉजिटिव तो कंफर्म होगा कि हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ साथ जो आवर्धन का मान है 1 से कम है, या जो आई अपान में ओ का मान है 10 मतलब 1 से कम है, तो हमारा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। कब, जब यम का मान क्या होगा, 1 से कम होगा, तो दर्पण हमारा कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। लेकिन अगर यम का वैल्यू 1 से ज्यादा है, यम का वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगा, जब हमारा प्रतिबिंब उससे से बड़ा होगा। यम का वैल्यू 1 से ज्यादा तो हमारा दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, देखो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब हमने पढ़ा है, जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता था वो कैसा, वस्तु से छोटा बनता था। यानी वहां पे जो हमारा प्रतिबिंब होता है आई इक्वल टू होता था लेस देन, आई इज लेस देन होता था ओ। और जब आई ओ का अनुपात हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा, जब आई छोटा है वो बड़ा है, 1 से कम आएगा। हमें पता है आई बड़ा है वो छोटा है, इसका वैल्यू जो भी आएगा इनका अनुपात क्या होगा, 1 से कम आएगा। यानी आवर्धन 1 से कम आएगा तो दर्पण हमारा उत्तल होता है। और अवतल दर्पण हमने जो सिचुएशन पढ़ा था आभासी के लिए, तो याद रखो, वहां से देखो अगर ध्यान से, तो अवतल दर्पण में आभासी कब आता था, जब हमारा उस आभासी की स्थिति में हमारा प्रतिबिंब जो होता था वो वस्तु से बड़ा होता था। और जब वस्तु से बड़ा होगा तो आवर्धन का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। यानी यदि यम इक्वल टू पॉजिटिव है, धनात्मक है, यम का मान धनात्मक है और यम 1 से बड़ा है, तो दर्पण हमारा कैसा होगा, अवतल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि I इक्वल टू O या V इक्वल टू U, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, या हम कह सकते हैं V U बराबर है आपस में, तो हमारा यम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, I इज ग्रेटर देन O, यदि I का मान O से बड़ा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज्यादा, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी आवर्धन का जो मान होगा 1 से अधिक होगा। अगला पॉइंट, I इज लेस देन O, तब यम इज लेस देन 1, यदि I का वैल्यू यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है, तो यम का मान क्या होगा, 1 से कम होगा, यम का मान 1 से कम होगा। समतल दर्पण द्वारा याद रखना हमेशा आपका अगला लास्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है, और आवर्धन सदैव कितना होता है, +1 होता है। आवर्धन कितना सदैव +1 होता है। तो इस लेक्चर में इतना था। अब अगले लेक्चर में हम इन सब पे न्यूमेरिकल बताएंगे,
आपका जितने भी फार्मूले पढ़े हैं इन सब न्यूमेरिकल चैप्टर लगभग आपका खत्म कवर हो चुका है। अब आपको हम अगले 2 वीडियो में जो भी 2-3 वीडियो आपको देते हैं इसमें आपके इस चैप्टर के सब न्यूमेरिकल देंगे, ठीक है। तब तक इसको आप पढ़ते रहेगा, ये समझ में आए, याद रखो सभी वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका आप नोट करते रहिए, आपका फेयर बनाते रहिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में इस तरह से एक नए टॉपिक के साथ आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।